जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपना काम आगे प्रोसीड करेंगे और आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.2 के हमने पहले 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और बाकी जो 2 क्वेश्चन रह गए थे वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है आपसे कि आपने ट्रांसपोज मालूम करने हैं। नीचे दिए गए कॉलमों के ट्रांसपोज कॉलम मालूम कीजिए। फाइंड दी ट्रांसपोज मैट्रिसेस ऑफ दी फॉलोइंग गिवन मैट्रिसेस। ठीक है, तो आपको मैट्रिसेस जो दिए गए हैं आपने क्या करना है, आपने उनके ट्रांसपोज मालूम करने हैं। तो पहला जो है ट्रांसपोज के हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है तो हमने क्या करना होता है, हमने उस दिए गए कॉलम की या तो कतारों को कॉलमों में चेंज कर दें या फिर क्या करें, दिए गए मैट्रिक्स के कॉलमों को कतारों में चेंज कर दें। तो या तो कतारों को कॉलमों में चेंज कर दें या कॉलमों को कतारों में चेंज कर दें, दोनों तरह से ट्रांसपोज का आंसर सेम आएगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो है ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स लिखता है, 0 1 -2। दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 5 1 -6। तीसरा मैट्रिक्स आपके पास है सी, उसके जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो हैं 1 2 2 -1 3 0। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपने क्या मालूम करना है, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कॉलम मालूम करना है। आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, ए लिखने के बाद ऊपर स्मॉल टी लिख देंगे। ठीक है, तो इसको आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें 0 1 -2 और इसके ऊपर भी छोटा सा टी लिख दें। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, टी ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी एक कतार है, इसका एक कॉलम है, उसको कतार वाइज लिख देंगे हम 0 1 -2। ये आ गया है इसका ट्रांसपोज। एक ही उसका कॉलम था, उसको मैंने कतार वाइज लिख दिया, एक कॉलम था उसको मैंने कतार वाइज लिख दिया। अब इसका जो दिए गए कॉलम ए का जो ऑर्डर था वो था 3/1, मतलब दिए गए मैट्रिक्स ए में 3 कतारें थी और एक कॉलम था, और जो ट्रांसपोज आ चुका हुआ है उसमें एक कतार 3 कॉलम है। तो स्टूडेंट्स पता ये चला कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, तो ये आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। आपने जब आपको क्वेश्चन आएगा ट्रांसपोज मालूम करने के लिए कहेगा तो आपने जस्ट उसका ट्रांसपोज मालूम करके लिख देना है, ऑर्डर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाए मैट्रिक्स बी पे, इसका ट्रांसपोज बी की पावर टी इक्वल टू, ये कतार वाइज लिखा हुआ है, इसको कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम वाइज लिख दें, तो ये इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। इसी तरह सी पे आ जाए, सी की पावर यहाँ पे लिखेंगे टी, तो बन जाएगा सी का ट्रांसपोज। आप क्या करेंगे, इसकी पहली कतार को पहला कॉलम बना दें, पहली कतार में जो एलिमेंट्स है वो है 1 और 2, उसको पहला कॉलम बना दें। दूसरी कतार में एलिमेंट्स है 2 और -1, उसको दूसरा कॉलम बना दें। तीसरी कतार के जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 0, तो उनको कॉलम वाइज लिख दें 3 0, तो ये क्या आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज आ जाएगा। इस तरह हम इनका ट्रांसपोज मालूम करते हैं। उसके बाद आपके पास जो उसका अगला पार्ट है डी पार्ट है आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, डी पार्ट्स में आपको गिवन है 2 3 0 5, इसका भी आपने ट्रांसपोज मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, डी के ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, इसका मतलब है डी का ट्रांसपोज। आगे वो कॉलम लिखेंगे जो ट्रांसपोज लेके आ चुका होगा, तो वो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप पहली कतार का पहला कॉलम 2 3 पहली कतार के एलिमेंट्स थे, मैंने उनको कॉलम वाइज लिख दिया। इसी तरह 0 5 सेकंड कतार के एलिमेंट है, सेकंड रो के एलिमेंट है, आप उनको सेकंड कॉलम के एलिमेंट बना देंगे, तो ये आ जाएगा उसका ट्रांसपोज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ।
ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आपको कोई मैट्रिक्स दे के उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको 2, 3 या 4 बना के दे सकता है। तो एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद आ जाएं, ई मैट्रिक्स आपको गिवन है। ई मैट्रिक्स के एलिमेंट है 2, 3, -4, 5 और उसके अलावा एफ मैट्रिक्स है आपके पास 1, 2, 3, 4। हमने इनके भी क्या मालूम करने हैं, ट्रांसपोज मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ई मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका लेंगे ट्रांसपोज, ई की पावर छोटा टी लिख देंगे और पहली कतार को पहला कॉलम बना देंगे। 2, 3 पहली कतार के एलिमेंट्स हैं, आप उनको कॉलम वाइज लिख दें। -4, 5 सेकंड रो के एलिमेंट है, आप उनको सेकंड कॉलम में लिख दें, सेकंड कॉलम बना दें। पहली कतार का पहला कॉलम बना दिया मैंने और दूसरी कतार का दूसरा कॉलम मैंने बना दिया। अब आ जाएं आप एफ पे, एफ की पावर आप लिखेंगे स्मॉल टी, उसमें आप यही काम करेंगे 1, 2, 3, 4। ये आ गया ई का ट्रांसपोज। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन में आपने जी साबित करनी है, आपको ए एंड बी 2 मैट्रिसेस आपको गिवन है और आपने क्या मालूम करना है, आपने जो चीज़ आपको नीचे दी है वो आपने साबित करनी है। ए का ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज, यानी ए का डबल ट्रांसपोज लें तो वो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। इसी तरह बी का आप डबल ट्रांसपोज लें तो बी ही आना चाहिए। तो इनमें से मैं एक सॉल्व कर दूंगा, दूसरा उन्हीं लाइनों पे उन्हीं स्टेप्स पे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1, 2, 0, 1। आपने क्या मालूम करना है, ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज, आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ये आपने यानी ए का डबल ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप मालूम करेंगे तो ए ही आ जाएगा। ये हमने इसमें साबित करना है। इन्हीं लाइनों पे आपने मैट्रिक्स बी के लिए वर्किंग करनी है। मैट्रिक्स बी यहाँ पे आपको गिवन है और यहाँ पे मैट्रिक्स बी, यहाँ पे भी मैट्रिक्स बी है। बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। हम क्या करेंगे, ए आपको गिवन है, आप लेंगे इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लें, पहली कतार का पहला कॉलम बना दें 1, 2, दूसरी कतार के एलिमेंट्स हैं 0, 1, उसको आप कॉलम वाइज लिख दें। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। इसका आप दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, आप क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज पहले आ चुका हुआ है, इसका फिर ट्रांसपोज और राइट हैंड साइड पे आप ट्रांसपोज लेके लिख देंगे। पहली कतार के एलिमेंट्स आप कौन से हैं, 1, 0, उसको आप पहला कॉलम बना देंगे। दूसरी कतार के एलिमेंट है 2, 1, उसको भी आप क्या कर देंगे, दूसरा कॉलम बना देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या आ गया है, ये मैट्रिक्स ए ही आ गया है जो आपको गिवन था। तो इसकी जगह पे मैं ए लिख दूंगा, ये चीज़ यहाँ पे साबित हो चुकी हुई है, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह आपने इसका जो है वो तो पहला पार्ट था, इसी तरह आपने इसका जो है वो सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। अब लास्ट पे जाके इस लेक्चर के एंड पे हम जो है वो 1-2 नोट आपकी बुक में है वो हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक पे जो पेज है 9 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 उसके ऊपर 2 नोट्स लिखे हुए हैं, 2 नोट लिखे हुए हैं, उनको हम देखते हैं उनमें क्या कहता है। पहले कहता है स्केलर और वहदानी कॉलम तमाम वितरी कॉलम हैं। मतलब ये कि स्केलर मैट्रिक्स लिख दें, यहाँ पे 2, 2, 0, 0, ठीक है, ये फर्स्ट नोट है। और दूसरा वहदानी लिख दें, यहाँ पे 1, 0, 0, 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स है। ये कौन सा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वहदानी कॉलम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वहदानी कॉलम। अब वो ये कह रहा है कि चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो, चाहे वहदानी कॉलम हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, वो वितरी कॉलम होते हैं, ठीक है। मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी वितरी कॉलम होता है
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वितरी कॉलम होता है। तो वितरी कॉलम या डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, ज़रा उस पर जाएं। उसमें कहता है कि डायगोनल के अरकान में से कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो। अगर वो दोनों कंडीशन ये पूरी करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इस पे आ जाए पहले भी, डायगोनल के अरकान दोनों के दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं। उसने कहा था कि डायगोनल के अरकान, अगर डायगोनल के अरकान में से कम अज़ कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे ज़ीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कम से कम एक की कंडीशन को ये पूरा करता है, एक से ज़्यादा ही है, एक से कम तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स बी है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की दोनों कंडीशंस को पूरा करता है। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी कि डायगोनल के अरकान में से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, इसके दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं। दूसरी कंडीशन थी डायगोनल मैट्रिक्स की कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तो इसके भी एलिमेंट्स ज़ीरो ज़ीरो ही हैं। तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बी है। ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बी है, यह साबित हो चुका हुआ है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जाते हैं। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल के अरकान भी दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका जो पहला नोट है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले नोट पे। सेकंड नोट में आपसे ये कहता है कि हर वितरी कॉलम एक स्केलर या वहदानी कॉलम नहीं होता। हर वितरी कॉलम एक स्केलर या वहदानी कॉलम नहीं होता। अब बात किसकी कर रहा है, स्केलर कॉलम की, सॉरी वितरी कॉलम की। वितरी कॉलम को कहता है कि वो स्केलर या वहदानी कॉलम होना लाजमी शर्त नहीं है। तो मैं वितरी कॉलम यहाँ पे लेता हूँ उस तरह का, फर्ज करें मैं यहाँ पे लेता हूँ 0 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स ये सारे मैं ले रहा हूँ। ये 3 मैट्रिसेस मैंने लिए हैं। ये भी क्या है, ये वितरी कॉलम है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये तीनों की तीनों डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि तीनों की तीनों डायगोनल मैट्रिक्स की दोनों कंडीशंस को पूरा करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की दोनों कंडीशन क्या थी कि डायगोनल के अरकान में से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो डायगोनल में 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे दोनों में एक नॉन ज़ीरो है, बात पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स की ये थी कि उसके अरकान बाकी डायगोनल के अलावा बाकी अरकान ज़ीरो होने चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें भी डायगोनल के अरकान में से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, बाकी सारा कुछ ज़ीरो है, तो दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं। यहाँ भी डायगोनल के अरकान दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारे ज़ीरो। इसका मतलब ये तीनों जो है ये डायगोनल मैट्रिसेस की कंडीशन को पूरा करते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि ये ना तो ये स्केलर हैं, ठीक है, हर वितरी कॉलम जो है ये एक स्केलर या वहदानी कॉलम नहीं होता। तो ये तीनों के तीनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, ये जो है ये वहदानी कॉलम नहीं है। क्यों, क्योंकि इस वहदानी कॉलम में यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था। तो ये क्या है, ये नॉट स्केलर, नॉट आइडेंटिटी। यहाँ पे आ जाएं, ये जो है ये स्केलर है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर में कंडीशन ये है कि डायगोनल के अरकान एक जैसे होने चाहिए, लेकिन ये वहदानी नहीं है, ये नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहदानी कॉलम नहीं है क्योंकि वहदानी कॉलम में यहाँ पे 1 1 होना चाहिए था। ये वाला जो है ये स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बात उसने ये की थी कि सारे के सारे जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो स्केलर और वहदानी नहीं होते। अगरचे कुछ हमको मिल जाते हैं, कुछ स्केलर होते हैं, कुछ जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है
ये जो मैट्रिक्स जो मैंने सेकंड लिया है ये स्केलर तो है लेकिन वहदानी नहीं है, और थर्ड जो मैंने लिया ये स्केलर है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। फर्स्ट जो मैंने लिया वो स्केलर पे नहीं है, आइडेंटिटी पे नहीं है। इसका मतलब है उसकी ये कंडीशन पूरी हो गई है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और वहदानी होना लाजमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप डायगोनल मैट्रिक्स लें वो वहदानी भी हो वो स्केलर भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन नहीं है। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये बेस्ट है आपकी जो है आपके नोट के हवाले से कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी होना शर्त नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगले लेक्चर में हम जो है वो एक्सरसाइज इससे अगली 1.3 को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।